अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी भारुण की अकल। एक गांव में एक भारुण अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उस भारुण के पास 100 के लगभग गायें थी। वो उन्हीं गायों को रोज जंगल में चराने ले जाया करता तथा उनके दूध दही से अपनी रोजी चलाता। उसकी पत्नी का काम गायों के बाड़े को साफ सफाई करना तथा दोनों के लिए भोजन बनाना, ऐसे ही साधारण तरीके से उनकी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। एक दिन भारुण ने सोचा, यार आज तो गायों को सतपुड़ा के पहाड़ पर चराने ले जाऊंगा। यहाँ गांव के आसपास कम घास हो गई है। ऐसा विचार करके वो गायों को सतपुड़ा के जंगल में चराने ले गया। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर देखा जिसमें एक साधु स्नान करके लकड़ी उपलों को जलाकर यानी अखाड़ा लगाकर उसके सामने ध्यानस्थ बैठा था। दिन भर साधु उस अखाड़े में उपले व लकड़ी डालकर उससे जलाता रहा। उस दिन से भारुण प्रतिदिन अपनी गायों को वहीं चराने ले जाए और साधु की वही नित्य क्रिया को देखा करे। 2-4 दिन में भारुण से रहा नहीं गया। आखिर कुछ साधु से पूछा, महात्मा तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं रोजाना देख रहा हूं नदी में नहा धोकर आते हो तथा पूजन के बाद में लकड़ी उपलों को जलाकर उनकी अग्नि व धुएं के सामने आंखें मूंदकर बैठे रहते हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ है? कुछ खास बात हो तो हमें भी बताओ। तब साधु बोला, अरे भारुण, तू जन्म से ही पशुओं के पीछे चलने वाला ग्वाला है। जाति का भारुण ग्वाला, तू क्या जाने इस अखाड़े को? भारुण ने प्रति प्रश्न किया, अरे महात्मा, मैं जानता नहीं हूं, इसलिए तो पूछ रहा हूं। ऐसा करने से कुछ लाभ हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी अकल से कुछ अखाड़ा जलाऊं। तब साधु ने कहा, सुन भारुण, ये महादेव जी का अखंड अखाड़ा है। ये सदैव जलते रहना चाहिए जब तक कि भगवान दर्शन न दे। मुझे तो महादेव जी अब रोजाना दर्शन देते हैं। तो ऐसी बात है? भारुण ने कहा, हाँ, ये ऐसी ही बात है, तुम्हारे जैसों के बस का खेल नहीं है। साधु ने ताना मारा। ताना सुनते ही भारुण के तो मन पर चोट लगी। उसने उसी समय मन ही मन प्रण कर लिया, अब तो महादेव जी के दर्शन करने के बाद ही कुछ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा सोचकर वो उसी पहाड़ी में से एक सूखे सलाई वृक्ष का मोटा व लंबा लकड़ा ले आया। उस लकड़ी का एक सिरा सुलगाकर अपने कंधे पर रखकर गायों को शाम तक चराता रहा। शाम होने पर अपने अखंड अखाड़े को यानी जलती लकड़ी को कंधे पर ही रखकर अपनी गायों को हाँकता हुआ घर आ गया। घर के बाहर से ही अपनी पत्नी को जोर से आवाज दी, अरे भारुण, अपनी गायों को अपने बाड़े में कर दो तथा दूध देने वाली गाय को बाहर लाकर यहाँ बांध देना और उसका दूध निकालकर मुझे यहीं बाहर ही दूध धूली खाने को दे देना। उसकी पत्नी ने गायों को अपनी जगह व्यवस्थित करने के बाद अपने पति देव को बाहर कंधे पर जलती लकड़ी लिए देखा तो कहा, अरे मेरे भरतार जी, ये तुम कौन सा स्वांग लेकर आए? वह अब घर में कौन सा नाटक करोगे? इस पर वो झल्लाया, अरे मेरा सिर मत खा, तू क्या जाने मेरे इस अखंड अखाड़े को। इससे मुझे महादेव भगवान जी दर्शन लाभ देंगे। मुझे तो तू यहीं बाहर ही आज भोजन ला दे। मैं तो यहीं भोजन करके अपने अखाड़े को बुझने नहीं दूंगा, वरना भगवान जी दर्शन नहीं देंगे। आज तू अकेले ही भीतर सो जा। अरे हाँ, ऐसे भगवान कभी दर्शन देते हैं तो मेरी एक नहीं चलने दोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी अकल का पता है। तुम जो भी ठान लेते हो उसे जिद की तरह पूरा ही करके रहोगे, उसमें चाहे लाभ हो या हानि, ना ही किसी दूसरे की सुनोगे। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने उसे वहीं भोजन देकर स्वयं घर में विश्राम करने चली गई। वो तो रात भर ही अपने अखाड़े को लकड़ी को जलाए रखा व बैठा रहा। जब सुबह हुई तो अपनी पत्नी से दोपहर की रोटी बंधवा ली एवं वापस
अपने जलते हुए अखाड़े को कंधे पे लिए ही गायों को जंगल में चराने ले गया। उस लकड़ी को कंधे पर रखकर ही गायों को इधर उधर चराता रहा, घूमता रहा। तब दोपहर के बाद उसके अखंड अखाड़े की लकड़ी जलते जलते उसके कंधे के करीब आ गई। फिर उसे अखाड़े की अग्नि अधिक तेज लगने लगी। फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि आग के डर से इस लकड़ी को फेंक दिया तो साधु क्या सोचेगा कि भारुणों से ऐसी तपस्या नहीं हो सकती है। भगवान दर्शन के बिना ही शौक पूरा हो गया। भारुण ने तो मन में पक्का ठान लिया था कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक इस अखाड़े को कंधे से नहीं उतारूंगा, चाहे मैं इससे पूरा जलकर मर जाऊं। इससे मर गया तो मुझे तो मोक्ष मिलेगा, मेरी असमय मौत का पाप भगवान को भुगतना होगा। भारुण की जिद सुनकर भगवान जी एक साधारण मनुष्य के रूप में उसके पास आए व बोले, भाई इस जंगल में मेरी गाय का एक बछड़ा खो गया है, तुम्हारी गायों के बीच में तो नहीं घूम रहा है। यदि हो तो ढूंढ लो तथा अपने बछड़े को ले जाओ। भारुण ने कहा, उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन आपने कंधे पर इस जलती हुई लकड़ी को तो पहले फेंक दो, इससे तुम्हारा शरीर पूरा जल जाएगा, तुम मर जाओगे। भगवान ने भारुण की परीक्षा लेने हेतु ऐसा कहा। नहीं रे भाई, तू तो अपना बछड़ा ढूंढ और जल्दी से जा, मुझे परेशान मत कर, नहीं तो तुझे मारूंगा, मुझे अपने कार्य को करने दे। भारुण ने कहा। उसको बार बार समझाने पर भी उसने जलती लकड़ी को नहीं फेंका। उसका कंधा भी जलने लगा। तब भी उसकी वही जिद थी, जब तक भगवान दिखेंगे नहीं इससे नहीं फेंकूंगा, यदि मर भी गया तो मेरा पाप भगवान के सिर लगेगा। इतना सुनकर आखिर भगवान जी ने हार मानकर उसे सोने की ईंट पर दर्शन दिए व आशीर्वाद देकर कहा, भारुण भक्त, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान में कुछ भी मांग लो, आशीर्वाद स्वरूप दे दूंगा। भारुण ने कहा, भगवान आपकी कृपा ही तो है, इसलिए हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है, हम सदा संतोषी जीवन जी रहे हैं, परंतु आपको वरदान देना ही हो तो पहले वचन दीजिए। भगवान ने वचन देते हुए कहा, ठीक है, बोलो, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना। तब भारुण ने वरदान मांगा व कहा, भगवान जी, इस धरती के थलचर, जलचर और नलचर जितने भी जीव जंतु व पशु पक्षी हैं, मुझे सबकी वाणी मनुष्यों जैसी ही पूरी समझ में आनी चाहिए। अपने पास चींटी भी बोले तो अपने जैसे मुझे उसकी बात भी समझ में आनी चाहिए, बस यही वरदान मुझे दीजिए। तथास्तु कहकर भगवान ने कहा, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि ये बात तुम जिसे भी कहोगे उस व्यक्ति को भी पशु पक्षियों की आपकी ही भांति वाणियाँ मनुष्यों जैसी समझ में आने लगेंगी, लेकिन तुम इस बात को दूसरे व्यक्ति के अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते हो। यदि ऐसा हुआ तो तुम तीनों मर जाओगे। अतः तुम किसी एक को ही ये बात कहना, किसी तीसरे तक मत जाने देना। भारुण हामी भरकर अपनी गायों को लेकर घर आ गया। सभी गायों को बाड़े में बांध कर दिया व एक गाय जो दूध देती थी उसे बाहर की झोपड़ी में बांधकर दूध निकाला व उसके बछड़े को भी दूध पिलाकर एक तरफ बांध दिया। वर्षा का समय होने के कारण गाय के तरफ दीवार न होने से थोड़ा वर्षा का पानी उन पर गिर रहा था। वह गीली हो रही थी। गाय को गीली होते देख उसके बछड़े ने कहा, माँ, तुम तो इस वर्षा से गीली हो रही हो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। गाय ने कहा, बेटा, मुझे ठंड नहीं लगती, यहाँ पर तू वहीं सूखे में आराम से रह और विश्राम कर। बछड़े ने पूछा, माँ, तुम्हें वहाँ गीला होने पर भी ठंड क्यों नहीं लग रही है? मुझे समझाओ, तब मैं सोऊंगा। गाय ने अपनी भाषा में कहा, बेटा, मेरे इस खूंटे के नीचे एक कढ़ाई भर के सोना चांदी आदि प्रकार का धन है। उस धन की यहाँ पर गर्मी चलती है, मैं उस गर्मी में सुख से रह लेती हूँ। जब गाय बछड़े अपनी बोली में आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, तब भारुण अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था। उसने उनका पूरा वार्तालाप भोजन करते हुए सुन लिया और समझ गया। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। जब दोनों ने खाना खा लिया और घर के बाहर आवागमन भी बंद हो गया, तब मन भावन रात्रि में भारुण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, ज़रा भीतर से एक
गश्ती फावड़ा व एक तगरी लेकर आ। इतनी रात्रि में गश्ती फावड़ा तगारी का क्या करोगे? पत्नी बोली, तुझे जितना कहूँ उतना सुनकर कार किया कर, बीच में अपनी बातों की हांग मत अड़ा। बेवजह टोका टाकी मुझे पसंद नहीं। भारुण ने आंखें दिखाकर कहा। अपने पतिदेव का क्रोध देखकर सारा सामान झटपट ले आई। फिर भारुण ने गाय को बाड़े में बांध दिया। तत्पश्चात गाय के खूंटे की जगह गश्ती से खोदने लगा व उसकी पत्नी तगारी फावड़े से गड्ढे की मिट्टी बाहर उलीचने लगी। 1 घंटे की खुदाई के बाद में ही जमीन के भीतर खोदे हुए गड्ढे में सोना चांदी आदि से भरी हुई एक कढ़ाई दिखी। उस धन को शीघ्रता से निकालकर वापस गड्ढे में मिट्टी भरकर पुनः बराबर जमीन बना दी। अब तो भारुण ने उस धन से अपने घर बाड़े को भी पक्का बनवा लिया और खुद ने गायों को चराना भी बंद करके एक अच्छा मजदूर ग्वाला भी रख लिया। ग्वाले को भी पर्याप्त मजदूरी देने लगा। अब वे दंपति मजे से आनंद पूर्वक रहने लगे। भारुण तो अब सुबह से गांव के चौक में बैठ जाए व गप्पे लगाने के साथ दिमागी खुरपेच किया करे। उसकी पत्नी का काम सुबह से घर आंगन व बाड़े की साफ सफाई करके निकलने वाले गोबर पुंजे को गांव के बाहर अपने घूरे पर ढेर फेंक आए, बाकी समय में खाना पीना व आराम करना। अब एक बार क्या हुआ कि गारुड़ चौक में बैठकर बातें बना रहा था। इतने में उसकी पत्नी प्रतिदिन की भांति सिर पर गोबर पुंजे की टोकरी लेकर घूरे पर डालने जा रही थी। उस दिन क्या हुआ कि अधिक वर्षा के कारण गोबर अधिक गीला होने से टोकरी में से रिसकर छनकर उसकी पत्नी के कपड़ों और मुंह पर टपक रहा था। उसकी शक्ल देखने के काबिल हो गई थी। ऐसी अपनी पत्नी को देखकर भारुण को वहीं चौक में खिलखिलाकर हंसी आ गई। उस समय तो उसकी पत्नी चुपचाप अपना कार्य कर घर चली गई। जब शाम को भारुण घर आया तो भोजन उपरांत उसने पूछा, क्यों आज तुम मुझे चौक में देखकर खिलखिलाकर हंसे क्यों? रोजाना तो नहीं हंसते हो। तेरे मुंह और कपड़ों पर जहाँ जहाँ गोबर के मारने देखकर हंसा। भारुण ने कहा, मुझे कुछ दूसरी बात लग रही है, मुझे बताओ, वरना मैं कल से कुछ काम भी नहीं करूंगी। उसकी पत्नी ने बिना वजह जिद पकड़ ली। अब भारुण को पता था कि अपनी जाति के गुण क्या होते हैं। यदि कुछ मन में बात बैठ गई, समझ लो बैठ गई। लाभ हानि के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, ना ही आगे पीछे का देखेंगे। अब भारुण तो बातें बनाने में माहिर हो चुका था। अतः उसने पत्नी को समझाते हुए कहा, मेरी प्राण प्यारी, आज सुबह क्या हुआ कि मैं और मेरे साथ अपना राजा, हम दोनों जन लोटों में पानी लेकर जंगल में गए। एक कोए न जाने किधर से उड़ता हुआ आया और राजा के पेट में घुस गया। मुझे वही बात से चौक में हंसी आई। इतना सुनकर उसकी पत्नी को संतुष्टि हो गई कि ये बात हो सकती है। अब क्या है, युधिष्ठिर के शाप के कारण नारी जाति के पेट में कोई बात राज बनकर नहीं रह सकती है। तब से आज तक कोई भी बात महिलाओं को पचती नहीं है। यदि कोई बात होगी तो किसी न किसी को कहकर ही दम लेंगी। अब भारुण ने इतनी बड़ी बात राजा के संबंध में कही हो और उसकी पत्नी को पच जाए, यह असंभव है। उसकी पत्नी जब गांव के पनघट पर पानी लेने गई तो वहां पर अन्य पनहारियों को कह दिया कि कल राजा साहब मेरे पति के साथ जंगल गए तो एक कौआ राजा के पेट के भीतर चला गया। ये बात महिलाओं के एक मुंह से दूसरे कान तक होते होते पूरे गांव में फैली और अंत में रानी को भी पता चल गई। रानी ने अपने पति को बुलाकर पूछा कि क्या कल तुम्हारे साथ ऐसा हुआ या नहीं। तब राजा ने समझाया, रानी साहिबा, मुझे राजमहल में किस बात की कमी है, सब साधन यही है, फिर मैं बाहर क्यों जाऊं। फिर रानी बोली, राजा साहब, मुझे पनहारिन दासियों ने कहा। उन दासियों ने उस भारुण की पत्नी से सुना, कृपया अब उस भारुण को राजदरबार में हाजिर करवाओ तथा तुम्हारी जगहसाई के अपराध में उसे कड़ा से कड़ा दंड दीजिए, ताकि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करे। रानी की बात सुनकर राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को राज आज्ञा दी, जाओ उस भारुण को तत्काल हमारी कचहरी में हाजिर करो। इतना सुनते ही वे तत्काल उस भारुण को राजा की कचहरी में ले आए। राजा ने उससे पूछा, क्यों रे भारुण, तूने मेरे पेट में कौआ घुसने की झूठी अफवाह क्यों फैलाई? पूरा सच सच बताओ, वरना कड़ा दंड भुगतना होगा। तब भारुण ने कहा, राजा साहब, पहले मेरी एक शर्त सुनिए। मैं वो बात केवल और केवल आपको सुना सकता हूँ।
सबको बाहर भेज दीजिए, यहाँ तक कि रानी को भी यहाँ से हटा दीजिए। तब मैं आपको बताऊंगा। यदि मेरी बात झूठ निकले तो मुझे आप कल फांसी पर चढ़ा देना। ये मेरा 16 आने खरा वचन है। तभी राजाज्ञा से पूरी कचहरी खाली हो गई। अब केवल वहां पर राजा व भारुण 2 जन ही थे। फिर भारुण ने राजा को बताया कि जो बात मैं आपको बताने वाला था, उस हेतु मेरे लाख कहने पर भी आप मुझे अकेले नहीं मिलते, अतः मुझे ऐसी झूठी अफवाह का सहारा लेना पड़ा। अब मैं जो कुछ तुम्हें कहने जा रहा हूँ उस बात को अपने तक सीमित रखना, वरना जिसे भी कहोगे उसी समय उसके सहित हम तीनों जहाँ होंगे वहीं मर जाएंगे। ये मुख्य बात यह है कि मेरी निश्चल भक्ति से भगवान जी ने वरदान दिया है कि धरती पर सभी जीव जंतु और पशु पक्षी की वाणी मुझे अपनों जैसी सुनाई देती है। इसलिए आज अभी से आपको भी ये बात कहने पर आप पर भी भगवान की कृपा रहेगी कि आपको भी अब जीव जंतुओं व पशु पक्षियों की बातें मनुष्यों जैसी समझ में आ जाएंगी। परंतु मेरी उस बात का खास ध्यान रखना है कि अब ये बात अपने तक ही रहे। किसी तीसरे के पता चलने पर हम तीनों की मृत्यु हो जाएगी, ऐसी भगवान की शर्त है। राजा ने वरुण को वचन देकर वहां से हंसी खुशी रवाना कर भोजन कक्ष में आया और रानी को भोजन करवाने को कहा तो उसने पूछा, तुमने उस भारुण को बिना दंड दिए ही वापस क्यों जाने दिया? आखिर उसने तुम्हें क्या कह दिया, मुझे भी बताओ। अरे रानी, मैं एक राजा हूँ। छोटी मोटी गलती होने पर मैंने उसे पहली गलती समझकर माफ कर दिया। उसने किसी को कत्ल थोड़े ही किया था जो उसे फांसी पर चढ़ा देता। ऐसा समझा बुझाकर राजा विश्राम करने लगा। रात्रि में उनकी छत पर एक कौवा कांव कांव कर चिल्लाने लगा तो राजा को उसकी बात वरदान के कारण समझ में आ गई, जिसमें कौवे ने राजा से कहा, राजा जी, तुम्हारे राजमहल के पीछे नर्मदा नदी में आगे से एक शव बहता हुआ आ रहा है। उसकी दाहिनी जांग में एक लाल रत्न है, उसे तुम निकाल लो, वो अनमोल रत्न है। कौवे की बात राजा ने सुनी और उसी समय रात्रि में महल के पीछे नर्मदा किनारे भारुण के वरदान की सत्यता जांचने हेतु शव का रास्ता देखने लगा। जब नर्मदा में एक शव बहता हुआ देखा तो उसे पकड़कर किनारे पर लाया एवं अपनी छुरी से उसकी दाहिनी जांघ को चीरा लगाया तो वास्तव में उसमें उसे एक लाल रत्न प्राप्त हुआ। अब उसे भारुण की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। उस दिन से राजा पशु पक्षियों की बातों को सुनकर अपने साथ राज्य का भी विकास करने लगा। परंतु रानी को तो मन में एक ही बात खटक रही थी कि आखिर राजा को भारुण ने क्या कह दिया जो बात इतनी गोपनीय है। मुझे भी नहीं कह सकते, मेरे बारे में तो कहीं कुछ नहीं कह दिया। वो रानी उस दिन से रोजाना राजा को किसी भी बहाने उस भारुण की बात ही पूछती और परेशान करती रहती। आखिर में रोज रोज के रानी के व्यंग को सुनकर राजा ने मन ही मन फैसला किया कि अब बात बताकर दोनों को मरना ही है तो क्यों न तीर्थ में गंगा काशी जाकर प्राण छोड़े, कम से कम उन्हें मुक्ति तो मिले। भारुण उसके घर पर ही मर जाएगा। ऐसा सोचकर राजा ने रानी से कहा, रानी, वैशाख महीने में सोमवती अमावस्या आ रही है, तब हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। वहीं गंगा काशी में तुझे भारुण की बात बताऊंगा। ऐसा सुनकर रानी उस दिन से राजा को परेशान नहीं करती तथा दिनों को गिन गिनकर सोमवती अमावस्या का रास्ता देखने लगी। सोमवती अमावस्या के 4 दिन पहले राजा से कहा, मेरे राजा जी, हम तीर्थ यात्रा पर रवाना होंगे, क्या सोमवती अमावस्या के दिन ही चलेंगे? तो फिर गंगा काशी कब पहुंचेंगे? ठीक है, तैयार हो जाओ और सारी तैयारी करवा लो। इतना सुनकर रानी ने दास दासियों को तैयारी करने में लगा दिया। दोनों के लिए वस्त्र आदि और खान पान के साथ कुछ धन भी पोटलियों में रखा एवं सारे सामान को रथ पर रखवा दिया। फिर राजा को कहा, हम सब से मिल भेंट कर गांव की सीमा तक पैदल जाएंगे, वहां से फिर हम अपने रथ में तीर्थ पर जाएंगे। ऐसी वार्ता करने के बाद राजा रानी महल में सबसे मिलकर विदा लेकर गांव की सीमा तक पैदल ही पहुंच गए। उनका रथ वहां पर अभी आया नहीं था। वे दोनों अपने रथ की राह देखने लगे। तब राजा ने कहा, रानी, मुझे प्यास लगी है, मैं अभी इस कुएं पर पानी पीकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं ठहरना। इतना कहकर राजा पास में एक कुएं पर पानी पीने आया तो उस कुएं के आसपास बकरे बकरियां पाल पत्तियां खा रहे थे। उनमें से एक बकरी गर्भवती थी। वो अन्यों की तरह कुएं के पास चरने में डर रही थी कि यदि पैर फिसल गया या चूक गई
तो सीधे कुएं में मेरे साथ मेरे बालक की भी मौत हो जाएगी। अतः उसने अपने बकरे से कहा, अरे सुनते हो, मुझे कुछ कुएं के पास वाली हरी हरी पत्तियां वाली डाली ज़रा इधर खींच कर दे दो। मैं वहाँ कुएं के पास जाकर नहीं खा सकती, मैं गर्भवती हूँ। ज़रा चूक जाऊं तो सीधे मौत के मुंह में जाना पड़े। उनकी बातें राजा भी सुनकर समझ रहा था। इतना सुनकर बकरे ने बकरी को फटकारा व कहा, अरे वारे सियानी बकरी, तू ही उस्ताद है। मुझे क्या इस राजा जैसा पागल और बेवकूफ़ समझ रखा है, जो रानी के बहकावे और उसके व्यंगों को सुनकर अपने शासन को राम भरोसे छोड़कर तीर्थ में मरने को जा रहा है। मैं तो तुझे कुएं के पास से हरी हरी पत्तियां की डालियां लाकर नहीं दूंगा। तुझे उधर ही सूखी गीली जैसी भी पत्तियां मिले वही खा, वरना भूखी मर। मुझे बेवजह परेशान मत कर, नहीं तो मैं अपने तीखे सींगों से तुझे मज़ा चखा दूंगा तो कभी ज़िंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। मैं राजा जैसा नहीं कुएं में मरने जा सकता हूँ। राजा पागल है तो क्या तूने मुझे भी पागल समझ रखा है? जा हट यहाँ से, सीधे जा उधर। राजा ने जब बकरा बकरी की तकरार सुनी तो उनकी अकल ठिकाने आ गई कि मुझसे अच्छे तो ये बिना वाणी के प्राणी हैं, जो अपना अच्छा बुरा हमसे ज़्यादा समझते हैं। वास्तव में बकरे ने मुझे पागल बेवकूफ़ सही कहा है, जो मैं इस रानी के कहने पर भारुण की गोपनीय बात बताने तीर्थ में मरने को जा रहा हूँ। उस दिन से फिर राजा रानी व भारुण दंपत्ति सहित पूरी प्रजा भी सुख चैन से रहने लगी। राजा का शासन अच्छा होने लगा। पशु पक्षियों की वाणी से राजा व भारुण मुसीबतों से पहले ही निपटने लगे। उनके राज्य में फिर संकटों ने आना ही बंद कर दिया। सब आनंद पूर्वक रहने लगे।